शीलापुर नाम के एक गांव में एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल के अंदर एक गुफा थी, जिस गुफा के अंदर एक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही होती है कि तभी चुड़ैल की बच्ची चुड़ैल से बोलती है, माँ माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ। माँ, आप हर रोज मुझे छोड़कर चली जाती हो और फिर सुबह आती हो। बेटा, मैं गांव के अंदर जाती हूँ ताकि गांव में जाकर किसी व्यक्ति को मार कर ला सकूं और उसे मारकर हम दोनों अपना पेट भर सकें। ये सब मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। पर माँ, आप गांव के बेकसूर लोगों की जान लेती हो, क्या आपको डर नहीं लगता रोज रोज गांव जाने से? अगर उन गांव वालों ने आपको पकड़ लिया या उन्होंने आपको कुछ कर दिया तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? क्या ये कभी आपने सोचा है? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ ना हो इसीलिए तो मैंने अपनी जान तेरे अंदर डाली हुई है। मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक कोई मेरी बच्ची यानी कि तुझे नहीं मारेगा। अच्छा, अब मैं भोजन लेकर आती हूँ, तुम गुफा से बाहर मत निकलना। पर क्यों माँ? आखिर मैं भी तो एक चुड़ैल ही हूँ ना। हाँ बेटा, पर तुम अभी छोटी हो। इतना बोलकर चुड़ैल गांव के अंदर जाती है। चुड़ैल को देख सभी गांव वाले अपने घरों का दरवाजा बंद करके अपने घरों में छिप जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल फिर से हमारे गांव में आ गई। अब न जाने ये चुड़ैल किसकी जान लेगी। पता नहीं ये चुड़ैल अब किसको मारेगी। हम गांव वालों ने मिलकर वो सब कुछ कर लिया जिससे इस चुड़ैल को खत्म किया जा सकता था, परंतु फिर भी हम गांव वाले इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब लगता है इस चुड़ैल को खत्म करने के लिए हमें दूसरे गांव में जाकर उन अघोरी बाबा के पास जाना पड़ेगा। अब वही इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। जहाँ सभी गांव वाले अपनी रक्षा करने के लिए अपने घरों के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर हरिया नाम के एक व्यक्ति के घर पर पड़ती है। हरिया बहुत गरीब था, बेचारा गरीब इंसान। सही बोलते हैं ये इंसान, जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले गरीब ही मारे जाते, इसीलिए आज मैं इसको अपना शिकार बनाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल हरिया के घर में जाती है और उसे अपने साथ उठाकर जंगल में ले जाती है और अपनी गुफा में ले जाकर उसे मारकर अपनी बेटी के साथ खा जाती है। तो वहीं सुबह होते ही सभी गांव वाले मिलकर आपस में निर्णय करते हैं। गांव वालों, ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हम पूरे गांव वालों को मार डालेगी। और हम इस चुड़ैल को कैसे मारे? इस चुड़ैल का सामना कोई नहीं कर पाता। मुझे पता है इस चुड़ैल से हमें कोई आजादी दिलवा सकता है। कौन? अघोरी बाबा। मैंने बहुत नाम सुना है उनका। पिछली बार जब मैं कुछ सामान लेने के लिए अपने पास वाले गांव में गया था, तब मुझे पता चला कि वहां एक अघोरी बाबा है जो कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। अब वही हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। हम सभी को उनके पास जाना चाहिए और इस चुड़ैल के बारे में बताना चाहिए। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर देरी किस बात की है? हम सब अभी चलते हैं अघोरी बाबा के पास। इतना बोलकर गांव के कुछ लोग अपने पास वाली गांव में जाते हैं। वहां से अघोरी बाबा का पता लगाकर अघोरी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं। जिसके बाद अघोरी बाबा एक हवन कुंड में चुड़ैल को देखता है। जिसके बाद अघोरी बाबा को उस चुड़ैल की मौत का राज पता चल जाता है और वो गांव वालों से बोलते हैं, ये चुड़ैल ऐसे नहीं मरेगी। इस चुड़ैल को मारने के लिए पहले हमें उसके बच्चे को मारना होगा। बच्चा? हाँ, बच्चा। उस चुड़ैल का एक बच्चा है। उस चुड़ैल ने अपनी जान उस बच्चे में डाल रखी है और उसने अपने बच्चे को सबसे छिपाकर जंगल के एक गुफा में रखा हुआ है ताकि कोई भी उसके बच्चे को हाथ ना लगा सके। परंतु अब तुम सभी गांव वालों को मेरे साथ चलना होगा और उसके बच्चे को मारना होगा। उसकी बच्ची के मरने के बाद
5 दिन बाद चुड़ैल की भी मृत्यु हो जाएगी, परंतु इन 5 दिनों तक तुम सभी गांव वालों को वही करना होगा जो मैं कहूंगा, तभी तुम सब जीवित रह सकते हो। अन्यथा इन 5 दिनों में वो चुड़ैल तुम सभी को मौत के घाट उतार देगी। बाबा, आप जो कहेंगे, जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस आप हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। अब बाबा गांव वालों के साथ गांव में जाते हैं और रात होते ही गांव वालों के साथ गुफा के अंदर जाते हैं जहां चुड़ैल ने अपनी बच्ची को छिपाया होता है। तो वहीं चुड़ैल गांव में जाकर अपना नया शिकार ढूंढ रही होती है। इसी बीच बाबा चुड़ैल के बच्चे को माता रानी के पवित्र त्रिशूल से मार डालते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल कमजोर हो जाती है और गांव में बेहोश अवस्था में गिर जाती है। बाबा जंगल से आकर बेहोश चुड़ैल को एक पेड़ से बांध देते हैं। बाबा, मेरे बच्चे को मारकर तूने ठीक नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू बस एक बार मेरी रस्सी खोल दे, फिर देख मैं कैसे तुझे मार कर तेरा खून पीती हूँ। मैं जानता हूँ चुड़ैल कि तू बहुत शक्तिशाली है, परंतु अब तेरा मरना निश्चित है, क्योंकि हमने तेरे बच्ची को मार डाला है। तेरी बच्ची के मरने के साथ 5 दिनों के अंदर अंदर तू भी मारी जाएगी, पर अफसोस तू अपनी बच्ची की मौत का बदला भी नहीं ले पाएगी। अब इस तरह से बाबा 5 दिनों तक हवन करते हैं। हवन खत्म होते ही वो चुड़ैल भी राख बनकर गायब हो जाती है और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाते हैं। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक औरत अपने घर के बाहर बैठकर रो रही थी। पता नहीं भोला जी कहाँ चले गए, वो तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, कल रात से उन्हें ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। क्या कल रात से भाई साहब भी नहीं मिल रहे? अरे बहन, कहीं तुम्हारे पति भी बाकी आदमियों की तरह गायब तो नहीं हो गए? अरे वो कोई जादूगर थोड़ी ना है जो गायब हो जाएंगे। यहाँ मेरा पति मुझे मिल नहीं रहा कल रात से, और तुम मेरा दुख जानने के बदले मुझसे मजाक करने आई हो। अरे बहन, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ दिनों से अपने गांव के आदमी रात को लापता हो रहे, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आदमी गए तो गए कहाँ। अभी कुछ दिन पहले दिव्या भारती और अनुष्का के पति भी गायब हो गए। क्या तुम सच बोल रही हो? सारे आदमी जा रहे हैं, रात को ऐसा क्या होता है? यही बात तो सोच सोच कर सभी गाँव वाले परेशान हो रहे हैं बहन। मेरा पति भी कहीं गायब न हो जाए, इसलिए मैं उनके हाथ पर खाट से बांध कर रखती हूँ ताकि वो कहीं जा ही ना सके। तुम बिल्कुल सही करते हो बहन, पर मैं क्या करूं, मेरा पति तो गायब हो गया ना। अच्छा मैं चलती हूँ, आज गांव में पंचायत है। क्या पंचायत? क्यों? और ये पंचायत किसने बिठाई? अरे भूल गई क्या? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि गांव में एक एक करके सभी आदमी रात में गायब हो रहे हैं। बस इसीलिए गांव वालों ने मिलकर पंचायत बैठाई है। आज रात को हम पता लगा लेंगे गांव के सभी आदमी कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आखिर कौन है इन सब के पीछे। अच्छा रुको, मैं भी चलती हूँ, क्या पता मेरा पति भी मिल जाए। हाँ हाँ चलो। प्रिया अपनी गांव की औरतों के साथ पंचायत में जाती है, जहाँ सरपंच सभी गांव वालों से बोल रहा होता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, हम सभी गांव वालों को मिलकर इसका सामना करना होगा और जल्द से जल्द पता करना होगा कि गांव के सभी आदमियों के साथ क्या हो रहा है। इसलिए मुझे आप सभी गांव वालों का साथ चाहिए। सरपंच, हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं, बस आप हमें ये बताइए हमें क्या करना होगा। आज रात में गांव का कोई भी बंदा नहीं सोएगा, चाहे वो आदमी हो या औरत, और सभी लोग अपने घर की लाइट बंद करके अपने घरों में एक एक मशाल जलाकर रखेंगे। जिसके भी घर में थोड़ी सी भी हलचल या कुछ अनहोनी होने वाली होगी वो अपनी मशाल बुझा देगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है और मैं अपने साथियों को लेकर उसके घर में पहुंच जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है सरपंच जी, और हमें आप पर पूरा भरोसा है और हम सब आपके साथ हैं। पंचायत खत्म होने के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाते हैं। अब रात हो जाती है और रात को सभी गांव वाले वैसा ही करते हैं जैसा कि सरपंच ने बोला था। कुछ देर बाद सरपंच देखता है कि हरिया नाम के एक व्यक्ति के घर की मशाल बुझ चुकी है।
सरपंच हरिया की मदद करने के लिए जल्दी से अपने कुछ साथी के साथ उसके घर जाता है, जहां वो एक लड़की को पीछे से नाचते हुए देखता है। उसको नाचते हुए देख सरपंच घर की लाइट जलाता है और उससे बोलता है, कौन हो तुम और इस तरह से हरिया के घर में क्यों नाच रही हो? सरपंच के इतना बोलते ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है और सरपंच उस लड़की का चेहरा देखकर बोलता है, चंदा बेटा, तू वो भी इस वक्त हरिया के घर में क्यों नाच रही है? मैं तेरी बेटी चंदा नहीं, सुमन हूँ, और जो मेरा नृत्य देखेगा मैं उसे अपने साथ जंगलों में ले जाऊंगी और वहाँ उसकी बलि चढ़ा दूंगी। हा 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 हा। पर मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा चुड़ैल। पहले तो तूने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा किया और अब मेरे ही गांव से एक एक करके आदमियों को मार रही है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सरपंच, क्योंकि मैंने इसके सामने नृत्य किया है। इसने मेरे नृत्य का सुख भोगा है, इसीलिए दक्षिणा में मुझे इसकी जान चाहिए। इतना बोलकर चुड़ैल सरपंच के सामने ही हरिया को उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है और सभी गांव वाले हरिया को बचाने के लिए जंगल जाते हैं। परंतु तब तक चुड़ैल हरिया को लेकर गायब हो जाती है और उसे मारकर खा जाती है। अगले दिन एक बार फिर पंचायत बैठती है और सरपंच सभी गांव वालों से बोलता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं हरिया की जान नहीं बचा सका। उस नाचने वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर रखा है और वो मेरी बेटी के जरिए आदमियों को मार रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सरपंच जी, आप माफी मत मांगिए। आप हमारे गांव के सबसे अच्छे मुखिया हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें मालूम है कि आगे भी करते रहेंगे। हम सभी गांव वाले आपके साथ हैं। सरपंच जी, हम सभी गांव वाले आपके साथ मिलकर आपकी बेटी को उस नाचने वाली चुड़ैल के चंगुल से आजाद करवाएंगे। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है जो हमारे गांव में आई है। आखिर वो हमसे क्या चाहती है सरपंच जी? सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत सरपंच के पास आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव की सबसे बड़ी हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरे आंखों के सामने ही तुम सब खेले कूदे हो और बड़े हुए हो ना हो ये वही नाचने वाली चुड़ैल है। कौन सी चुड़ैल अम्मा? क्या आप जानती हैं ये चुड़ैल कौन है? बेटा, ये कहानी सदियों से चली आ रही है। जब मैं इस गांव में आई थी तब मुझे भी ये कहानी सुनाई गई थी, पर ये कहानी सच है। आज मुझे पता चल गया। आज से कई साल पहले इस गांव के राजा, जो कि बहुत दयावान थे, दयानंद, वो रहा करते थे। उन्हें अपने महल में नृत्य करवाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन दयानंद जी के महल में एक नृत्य की आई जिसका नाम सुमन था। उसने काफी देर तक राजा के सामने नृत्य किया और नृत्य खत्म होते ही उसने राजा से कहा, फ्लैशबैक। महाराज जी, आपको मेरा नृत्य कैसा लगा? आप मुझे इस अद्भुत नृत्य के लिए क्या उपहार देना चाहेंगे? जो तुम मांगो सुंदरी नृत्य का। राजा जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने सुना है आप अपने नाम की तरह बहुत दयालु हैं। इसीलिए मैं आपके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? क्या तुम नहीं जानती हमने क्या संकल्प लिया है? हमारी केवल एक ही रानी है और वही हमारी आखिरी सांस तक रहेगी। भले ही आज वो हमें छोड़कर जा चुकी है, पर आज भी हम पूरी तरह से उनके हैं। उनके अलावा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपने हमसे विवाह नहीं किया तो हम आपके दरबार में यही नाचते नाचते अपना दम तोड़ देंगे। ये असंभव है। फ्लैशबैक से बाहर।
बस फिर क्या था, महाराज वहां से चले गए और नृतिका वही नाचते नाचते उसने तो अपना दम तोड़ दिया। बस इसीलिए वो फिर से इस गांव में आई और मर्दों को उठा उठा कर ले जाती है। यदि उसका विवाह राजा से करवा दिया जाए तो वो पीछा छोड़ देगी। राजा से विवाह? अब तो कोई राजा नहीं है, हम चुड़ैल का विवाह राजा से कैसे करवाएंगे? बेटा, तुम गांव के मुखिया हो, तुम राजा की जगह भी बैठे हो, इसीलिए वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे से विवाह करना चाहती है। अगर तुम अपने बड़े बेटे से उसका विवाह करवा दो तो वो चुड़ैल इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तुम चिंता मत करना, वो तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेगी। बस तुम्हारे बेटे से विवाह होते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, इस गांव के लिए और अपनी बेटी के लिए मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ। मैं आज रात को ही उस चुड़ैल का विवाह अपने बेटे से करवा दूंगा। अब सरपंच ऐसा ही करता है। रात को जब चुड़ैल नाचते हुए गांव में आती है तो सरपंच अपने बेटे को उसके सामने ले जाता है और सरपंच का बेटा चुड़ैल के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे विवाह कर लेती है। विवाह होते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और सभी गाँव वालों को वो छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। ये कहानी आदर्श नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां तीन भाई मंडप पर शादी करने के लिए बैठे होते हैं। तभी वहां तेज हवाएं चलती हैं और उनके सामने तीन गर्भवती चुड़ैलें आ जाती हैं। गर्भवती चुड़ैलों को देखकर पहला दूल्हा राम बोलता है, सिया, तुम चुड़ैल, ये सब क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो सब सच है। माँ, हम ये सब क्या देख रहे हैं? तुमने तो कहा था कि हम तीनों की बीवियों ने घर में चोरी करी और घर के सारे गहने पैसे लेकर किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। माँ, सच बताओ, क्या आपने हमसे झूठ कहा था? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं है? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था? बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा था तीनों बहुओं को घर में चोरी करते हुए। मैंने इन तीनों को काफी रोकने की कोशिश की, पर इन तीनों ने मुझे धक्का मार दिया और मेरे सर में चोट लग गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने इन तीनों को किसी और के साथ देखा। बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तू ही बता। बुढ़िया, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हम तीनों गर्भवती बहन आज चुड़ैल बनकर तेरे सामने तेरी जान लेने के लिए आए हैं और तू अभी भी झूठ बोल रही है। करण, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं घर में चोरी करूंगी और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाऊंगी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आज भी हमारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। भाग्यवान, अब तो सच बोल दो, आखिर सच क्या है? तुमने हमारी बहुओं के साथ क्या किया? बाबूजी, मैं बताती हूँ आप लोगों को सारा सच। रामदयाल के 3 बेटे थे। रामदयाल ने अपने तीनों बेटों की शादी दीनानाथ की तीनों बेटियों के साथ करवा दी थी, क्योंकि वो तीनों बहुत ही संस्कारी थे। शादी होने के कुछ दिनों बाद पता चलता है तीनों बहनें गर्भवती हैं, परंतु ये बात मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपने तीनों बेटों का विवाह अपनी सहेली उर्वशी की बेटियों के साथ करना चाहती थी। परंतु जब ये बात मीरा को पता चलती है कि उसकी तीनों बहुएं गर्भवती हैं, तो वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आखिर कैसे इन तीनों गरीब लड़कियों से अपना पीछा छुड़वाऊं? अगर इन तीनों का बच्चा हो गया तो मेरे बेटे की शादी मेरी सहेलियों की बेटियों से नहीं हो पाएगी, जो कि करोड़पति हैं। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मीरा, सोच मीरा, कुछ सोच। जहाँ मीरा ये सब कुछ सोच रही होती है, वहीं मीरा के तीनों बेटे और उसका पति उसके पास आता है और बोलता है, अरे ओ भाग्यवान, ये अकेले बैठी क्या सोचती रहती हो? क्यों? अब मैं कुछ अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकती? वो भी मुझे आपसे पूछ के करना पड़ेगा। अरे माँ, क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा होती रहती हो?
हम तीनों तो यहाँ आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। कैसी खुशखबरी? माँ, इस बार हमारी शादी का इवेंट किसी दूसरे राज्य में नहीं बल्कि लंदन में है। हम तीनों भाई और पापा इस बार लंदन जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकती अब हमारी तरक्की किस तरह से आसमान को छुआएगी। माँ, आप देखना, एक दिन मैं आपके सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई मेरे बेटों ने। वैसे बेटा, तुम चारों जा कब रहे हो और कितने दिनों के लिए जा रहे हो लंदन? कल ही निकलना है। हमारी तो सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं भाग्यवान। ना, वैसे हम 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं। इन दिनों तुम्हें अकेले ही तीनों बहुओं का ख्याल रखना है। जानती हो ना, आपकी तीनों बहू अभी गर्भवती हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि वो तीनों बहनें गर्भवती हैं। अच्छा पापा, करण और विनोद जल्दी से पैकिंग कर लो, कल सुबह की फ्लाइट है। अगले दिन होते ही रामदयाल अपने तीनों बेटों के साथ लंदन निकल जाता है और इसी बीच मीरा एक प्लान बनाती है और खुद से बोलती है, ये सही मौका है। अब ये सब 20 दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए, क्यों ना इसी बीच में इन तीनों बहनों पर इतना ज्यादा अत्याचार करूं कि वो तीनों मेरे अत्याचारों से परेशान होकर इस घर को छोड़कर चली जाए। और अगर फिर भी ये तीनों मेरे घर और बेटों को छोड़कर नहीं गई तो मैं इन्हें दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगी। इतना सोचकर मीरा अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है और उन तीनों से बोलती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहुएं। जी माँ जी, आपने हम तीनों को बुलाया? हाँ बहू, वो क्या है ना कि घर में कोई है नहीं, नौकरों की भी मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दी है, तो घर का और खेत का सारा काम तुम तीनों को ही करना होगा। अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे इतना काम तो हो नहीं पाता ना, इसलिए अब घर का और बाहर का सारा काम तुम्हें खुद संभालना होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तीनों बहनें मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। वो तो अब वक्त ही बताएगा बहू कि आखिर चिंता किसको करनी है। अब जाओ, जाकर अपना काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम है। जी माँ जी। इतना बोलकर तीनों बहनें काम पर लग जाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और मीरा उन तीनों गर्भवती बहनों पर खूब अत्याचार करती है, परंतु फिर भी उसकी तीनों गर्भवती बहुएं हार ही नहीं मानती। ये देखकर मीरा को बड़ा गुस्सा आता है और वो एक दिन खुद से बोलती है, पता नहीं आखिर ये तीनों बहनें किस मिट्टी की बनी हैं। 14 दिन गुजर चुके हैं और ये 14 दिनों में मैंने इनको खून के आंसू रुला दिया, पर फिर भी ये तीनों बहनें मेरा घर और मेरे बेटे को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब तो इन्हें इस दुनिया को ही छोड़ना होगा। इतना बोलकर मीरा बाहर से कुछ खाने को मंगवाती है और उस खाने में जहर मिलवा देती है। शाम को जब तीनों बहनें खेत से काम करके घर आती हैं तो मीरा उन तीनों को बोलती है, अरे आ गई मेरी प्यारी तीनों गर्भवती बहुएं। बहू, आज तुम तीनों बहुत ज्यादा थक गई हो ना, देखो इसीलिए मैंने सोचा है आज तुम तीनों को आराम करने दिया जाए। तुम तीनों के लिए मैं बाहर से खाना भी लाई हूँ, चलो अब तुम तीनों बैठकर खाना खा लो। जी माँ जी। माँ जी, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने तो खाना खा लिया, अब तुम तीनों खा लो, मैं तो चली सोने। इतना बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है और तीनों गर्भवती बहन एक साथ बैठकर खाना खा लेती हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद मीरा अपनी तीनों बहुओं की लाश को ठिकाने लगवा देती है। इस तरह से इस लालची औरत ने हम तीनों बहनों की जान ले ली। हम तीनों बहनों पर एक बार भी इसे तरस नहीं आया। हम तीनों गर्भवती थे, हमारे पेट में इनके ही घर का अंश पल रहा है और इसीलिए हम यहाँ इस लालची औरत से अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। हम तीनों गर्भवती चुड़ैल इस लालची औरत को इसके गुनाहों की सजा देकर यहाँ से चले जाएंगे, परंतु उससे पहले हम तीनों गर्भवती चुड़ैल इस घर का वारिस अपने तीनों पति के हाथों में सौंप कर जाएंगे। और आप तीनों हम गर्भवती चुड़ैलों से वादा कीजिए कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगे, कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, सिया और हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। तुम अपने गुनहगार को उनके गुनाह की सजा दो। जिसके बाद
वो तीनों गर्भवती चुड़ैल अपनी सास को उठाकर पहाड़ी पर से नीचे फेंक देती हैं और इस तरह से मीरा की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद चील कौवे उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों गर्भवती चुड़ैलों की संतान इस दुनिया में आती है और वो अपने बच्चों को अपने पतियों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं।